सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो 2 घंटे सोता हो बस? 1 या 2 घंटे सोता हो। उनकी थोड़ी बीच में तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आप इतना आराम किया करें, इस वक्त खाना खाया करें, मुझे मौत से नहीं डराओ, अगर मैं मर भी गया तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने आम शख्स अपनी जिंदगी के इतने घंटे इस्तेमाल करता है रोजाना, तो अगर मैं आम लोगों की निस्बत 6 घंटे या 4 घंटे भी रोज ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो ऑलरेडी मेरी लाइफ दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है। जो जिंदा है वो कायम है, वो जिंदगी देने वाला है, वो कायम रखने वाला। कय्यूम में सिर्फ कायम रहने का माना नहीं, कायम रखने का माना भी है, ठीक है। और इसी से फिर तवक्कुल की बात हमने सीखी कि जब वो कायम रखे हुए तो हम डिपेंड इस स्टैंड पे ना करें, इस पे ना करें, इस पे ना करें। अच्छा, एक होता है हमारे मादी वजूद, मसलन अब मुझे उठना है ना, तो मैं कैसे उठूंगी, किसका सहारा लूंगी खड़े होने के लिए? इसका सहारा लूंगी। ये मेरे मादी वजूद को इसकी जरूरत है, ठीक। लेकिन मैं सिर्फ मेरा ये बीइंग नहीं है, इसके अंदर भी एक है, मेरी रूह भी है। और क्या है अंदर? मेरी रूह है ना, दिल दिमाग है ना, मेरी सोच नीयत इरादा है ना। तो ऐसी सूरत में मुझे क्या करना चाहिए? उसको भी किसी सहारे की जरूरत है या नहीं? मुश्किल वक्त में किसी की जरूरत है कि मैं किसी पर डिपेंड, कोई मेरे काम आए, कोई मेरी मदद करे। उस सूरत में क्या करना चाहिए? तो हमें कुरान मजीद में सिखाया गया वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत, उस पर तवक्कुल करो जो जिंदा है और जिसको आगे क्या है, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊंघ आती है और ना नींद आती है। नींद हमारी वीकनेस है कि नहीं? हम नींद के आगे बेबस हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? कोई शख्स, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, कोई शख्स कितना भी ब्रेव क्यों ना हो, कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पावरफुल क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, कोई स्कॉलर हो, कोई बादशाह हो, कोई कुछ भी हो, जब नींद आती है तो क्या होता है? बैठा रहता है, लेटना पड़ता है। हम सबसे ज्यादा अकड़ में कब होते हैं? जब हम खड़े होते हैं, उससे कम जब हम बैठ जाते हैं, और उससे कम लेटना किस चीज का सिंबल है? आजिज़ी का। जो लोग सजदा नहीं भी करते ना, वो भी उनको लेटना पड़ता है। जब कुश्ती में पहलवान पछाड़ता है तो क्या करता है? लिटा देता है ना। तो गोया नींद हमारे लिए क्या है? पहलवान है, जो हमको हर रोज हरा देती है, हर रोज हमारी हकीकत हमें याद दिलाती है कि हम बहुत कमजोर इंसान हैं। और कुछ लोग तो अगर वो 8, 9, 10 घंटे ना सोए तो काम ही नहीं कर सकते। ये और भी ज्यादा वीकनेस है। कुछ आपने देखा होगा जो जितने स्ट्रांग होते हैं या मेंटली स्ट्रांग होते हैं तो उन लोग वो उतने कम सोते हैं, थोड़ा सा भी सो के उनकी वो बहुत काम कर लेते हैं। आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो 2 घंटे सोता हो बस? 1 या 2 घंटे सोता हो। डॉक्टर जाकिर नाइक, तो थोड़ा सा भी सोते हैं उनको काफी हो जाती है वो लोग। दुनिया में और लोग भी हैं कि जो कम सोते हैं, और वो उतना सोना भी। हम इस दफा जब उम्रे पर थे ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज तरावी एक ही जगह पर होती थी हमें, तो वो तरावी के आसपास कुछ न कुछ बातें भी होती थी। खैर, उनकी थोड़ी बीच में तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आप इतना आराम किया करें, इस वक्त खाना खाया करें। तो वो कहते हैं कि मुझे मौत से नहीं डराओ, अगर मैं मर भी गया तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने आम शख्स अपनी जिंदगी के इतने घंटे इस्तेमाल करता है रोजाना, तो अगर मैं आम लोगों की निस्बत 6 घंटे या 4 घंटे भी रोज ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ तो ऑलरेडी मेरी लाइफ दूसरों के मुकाबले में ज्यादा है। अगर किसी ने 40 साल काम किया है तो मैंने उसके मुकाबले में 50 ऑलरेडी कर लिया है, क्योंकि मैं उतने घंटे कम सोता हूँ। असल में जिंदगी, हमारी जिंदगी क्या है? जब हम जाग के कुछ कर रहे होते हैं, और जब हम कुछ कर नहीं रहे तो सो रहे होते हैं, तो वो तो मरे हुए होते हैं, वो तो मौत के बराबर है ना। नींद क्या है? मौत की बहन। तो उसमें वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, गोया हम है ही नहीं दुनिया में। तो जितना ज्यादा कोई अपने नफ्स के हाथों वीक होता है, कमजोर होता है, जिसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, उसको सोने के सिवा कोई काम नहीं होता, और वो इसी पे ही नाराज रहता है, मुझे सोने नहीं दिया गया, मेरी नींद नहीं पूरी हुई। वो उसके सर पे सवार रहती है बात। इतना सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं अगर किसी दिन कम सोने को मिले। भूखे रह लेंगे, खाना ना मिले कोई बात नहीं। अगर नींद आ रही है, मसलन अगर 2 चीजों में एक में चॉइस करनी पड़े, सोने और खाने में, अगर नींद आ रही है और खाना भी रखा हुआ, तो बाजू का आपने देखो तो मजेदार भी खाना पड़ा हो ना, तो हम कहते हैं बस हमें सोने दो। इवन बाजू का शदीद प्यास भी लगी होती है, लेकिन अगर नींद आ रही है तो हम कहते हैं छोड़ो पानी, अगर पानी पिए तो आंख खुल जाएगी, इसलिए सो जाते हैं, उठ के पानी पी लेंगे। यानी इंसान इतना कमजोर है, इतना बेबसा नींद के आगे। अब इस कमजोरी अपनी को देखिए
اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کو کہ وہ کبھی سویا ہے ہی نہیں. صرف ایک ہی ہستی جو کبھی نہیں سوئی کیا اس کو اونگ بھی نہیں آتی. کیونکہ اگر ہم کبھی تھوڑا سوئے نا تو پھر سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں, ادھر سوئے ادھر سوئے ادھر سوئے, نہ پتا چلتا لوگوں میں بیٹھے, نہ پتا چلتا کسی نماز پڑھ رہے ہیں, حتیٰ کہ ہم نماز میں بھی سو جاتے ہیں. کبھی سوئے آپ نماز میں؟ کلاس میں تو خیر وہ تو بہت ہی اچھی سونے کی جگہ ہے, میٹھی میٹھی لوریاں مل رہی ہوتی ہے تو سونا ہی سونا ہے. تو انسان کی بہت سی ویکنیس ہے, لیکن اس میں سب سے بڑی ویکنیس اس کی نیند ہے. بھوکا بھی انسان زندہ رہ لیتا ہے, لیکن اگر اس کو مسلسل کچھ عرصہ جگایا جائے تو مر جائے, وہ برداشت ہی نہیں کر سکتا. یعنی کوئی نسخہ ہے ہی نہیں کہ آپ اپنے آپ کو, مثلا مہاتما بودھی اور لوگوں نے کئی دن فاقے بھی کیے پھر بھی زندہ بچے رہے, لیکن سونے سے وہ بھی نہیں, کہیں نہیں. آپ کو پوری تاریخ میں یہ نہیں ملے گا کہ فلاں بندہ تھا ولی اللہ, وہ کبھی سویا ہی نہیں تھا. نو وے. یہی سے فرق ہو جاتا خالق اور مخلوق میں. ہاں, نیند تو سولی پر بھی آ جاتی, سلیب پہ بھی آ جاتی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں سوتے, سوئے ہی نہیں, کبھی غافل ہوئے ہی نہیں. جب قرآن پاک میں آتا ہے نا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, کیا مطلب اس کا؟ اللہ غافل ہی نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. مطلب یہ ہے کہ وہ کسی وقت بھی نہ سوتا ہے, نہ نیند آتی, نہ اونگ آتی ہے کہ وہ بھول جائے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ بندے کیا کر گئے. کیونکہ اگر وہ سو جائے یا اس کو اونگ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بعض اوقات ایسا تھا نا, آپ جیسے آپ میں سے کچھ مدرز ہوں گی, کبھی آپ کی طبیعت خراب ہو, کبھی بخار ہو, یا کبھی آپ آکورڈ ٹائم پہ سو جائیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گھر کا نظام کتنا خراب ہوتا ہے اگر آپ دیر سے اٹھیں, یا آپ دن میں زیادہ سو جائیں, یا آپ رات جلدی بھی سو جائیں. تو سب سے آخر میں سونا پڑتا ہے کہ سب سو جائیں پھر ہم سوئیں گے, ہر طرف نظر رکھنی ہوتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو سارے بندوں کے اعمال دیکھ رہا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہوا ان سے. اس لیے اس میں اور بندوں میں, مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی, کسی لمحے بھی وہ غافل نہیں ہوتا. اگر ہم دن کے وقت کوئی کام کرتے ہیں تو ہمارے اعمال شام کے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور اسی طرح رات کے اعمال صبح کے وقت, دن کے کام رات کے وقت اور رات کے کام صبح کے وقت اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں, اور وہ ہر دم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رات اور دن کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جب ہمارے ہاں رات ہوتی ہے تو دنیا کے کسی اور حصے میں دن ہوتا ہے. یہاں دن کے 12 بجے, وہاں رات کے 12 بجے, وہاں رات کا 1 بجے, اور یہاں دن کا 1 ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طرح رات کو سو جائیں تو وہ لوگ تو پھر موج کریں, جو چاہے کرے, ان کو دیکھنے والا کوئی ہو ہی نہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے, سب کو دیکھتا ہے اور سوتا نہیں.